और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर राज्यसभा के उपचुनाव के लिए होंगे नामांकन। आज से राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख है। 22 अगस्त को होगी स्क्रूटनी। 26 अगस्त को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख। 3 सितंबर को होगा चुनाव। एमपी समेत 9 राज्यों में होने हैं उपचुनाव। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर आज से राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख है। 22 अगस्त को होगी स्क्रूटनी। और इस खबर पर हमारे साथ जो है राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी दुर्गेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, बात किया है तो आज से राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल कपिल, देखिए मध्य प्रदेश सहित जो 9 राज्य हैं उनमें राज्यसभा के लिए जो चुनाव है वो चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया निर्वाचन आयोग द्वारा। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश से भी एक राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, जहां से पूर्व में पहले राज्यसभा सांसद हुआ करते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन हाल ही में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और उनकी सीट खाली हुई। तो अब जो है मध्य प्रदेश से एक राज्यसभा सीट के लिए सीट खाली है, उसमें चुनाव होने हैं। और जो है 21 अगस्त की जो है नामांकन की आखिरी तारीख है। 22 अगस्त को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और आज से जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये पूरी जानकारी जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने दी है। और इसके बाद जो है 21 अगस्त तक जो है नामांकन करने की आखिरी तारीख होगी। लेकिन अगर बात की जाए कि आखिर वो कौन से लोग हैं, आखिर वो कौन सा नेता होगा जो इस बार राज्यसभा की सीढ़ी चढ़ता हुआ नजर आएगा, तो उनमें सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा नाम केपी यादव का आता है, जो गुना से पूर्व सांसद थे, मौजूदा सांसद थे। उनका टिकट काट करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया था। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां खुद पहुंचे थे तो उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से इस बात का भी जिक्र किया था केपी यादव के लिए कि आपके राजनीतिक भविष्य की जिम्मेदारी हमारी है। और तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं केपी यादव का जाना भी तय माना जा सकता है कि वो भी दावेदार हो सकते हैं। अगर दूसरी कड़ी में बात की जाए तो जो है पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी नाम सामने आ रहा है, चूंकि ये भी जिस तरीके से पूरे भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से मेगा ज्वाइनिंग अभियान चलाया और लगभग जो है 4 लाख से अधिक कांग्रेसियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, उसको लेकर के भी भाजपा उनको एक गिफ्ट दे सकती है। अगर हम बात करें और नेताओं की तो उसमें सुरेश पचौरी भी दिग्गज नेता है, जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए थे। वो भी राज्यसभा सांसद कांग्रेस से रहे हैं। उसके बाद जयभान सिंह पवैया है। तो लंबी फेहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। लेकिन अब जब 21 अगस्त तक नाम पत्र जमा किए जाएंगे तो देखना यही होगा कि बीजेपी अपनी ओर से किसे राज्यसभा का उम्मीदवार बनाती है। कपिल, लेकिन दुर्गेश, अगर बात की जाए इस फेहरिस्त में सबसे उम्दा नाम जो है, जिन पर कयास लगाया जा सके, इन नामों पर मुहर लग सकती है, वो ऐसे कौन से नाम होंगे? फेहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर हम बात की जाए कि कोई 3 ऐसे नाम जिन पर मुहर लग सकती है, तो वो नाम कौन कौन से हो सकते हैं दुर्गेश? कपिल, अगर 3 नामों की बात कर ली जाए तो 3 नामों में सबसे पहला नाम जो है वो केपी यादव का ही आता है, जो गुना से पूर्व सांसद रहे हैं। और तो उनका नाम सबसे पहले सूची में सबसे पहले केपी यादव का नाम है। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा, जो पूर्व में गृह मंत्री रह चुके, उनका नाम है। और तीसरे नंबर पर जो नाम है वो जयभान सिंह पवैया का है। तो कहीं ना कहीं ये 3 ऐसे नाम हैं जिन पर ही मुहर लग सकती। लेकिन कहा यह भी जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव प्रबंधन समिति है वो निर्णय करेगी कि आखिर किनको राज्यसभा भेजा जाना है। लेकिन जो अभी चर्चाएं हैं, जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं, उन कयासों में जो सबसे प्रबल दावेदार है वो केपी यादव है। कपिल, अब देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति किस पर मुहर लगाती है और कब तक जो है राज्यसभा के उम्मीदवार का नाम फाइनल करती है। बिल्कुल दुर्गेश, कहीं ना कहीं जब गुना में चुनाव थे तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को संसद भेजिए और केपी यादव को मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। अब देखना होगा कि क्या वो सब बयान पर जो है गृह मंत्री कायम रहते हैं, नहीं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
तो आपको बता दें राज्यसभा के लिए जो है उपचुनाव है जिसमें नामांकन की प्रक्रिया से शुरू हो गई है और 9 राज्यों में ये उपचुनाव होने वाले हैं। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में एक सीट जो खाली हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की उस सीट पर अब कौन से वो नाम होंगे जो राज्यसभा पहुंचेंगे, केपी यादव या फिर नरोत्तम मिश्रा या फिर जयभान सिंह पवैया। अब ये 3 नाम जो है प्रबल बताए जा रहे हैं जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया है, लेकिन देखना होगा कि अंतिम फैसला किस नाम पर लिया जाता है बीजेपी के आला कमान के द्वारा।